Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT गांधीनगर। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। रेल ट्रांसपोर्टेशन हमारा यूनिट 3 है, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 6 पर हम पहुंचे हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 6 के अंदर वो है इंटरलॉकिंग। रेलवे इंटरलॉकिंग के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप रेलवे इंटरलॉकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं जीटीयू सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ कि यूनिट 3 रेल ट्रांसपोर्टेशन के इस यूनिट में हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने देखा है कि इंडियन रेल्स और नेशनल रेलवे डिपार्टमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है रेलवे अलाइनमेंट की, उसके फंक्शन, परमानेंट वे, टाइप्स ऑफ रेल कंपोनेंट एंड फंक्शन, जिस हिसाब से गेज के बारे में डिस्कस किया, रेल के फिटिंग, बैलास्ट, एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया लेक्चर 2, 3 में। उसके बाद लेक्चर 4 में जियोमेट्रिक डिजाइन के बारे में हमने कॉनिंग ऑफ व्हील, स्पीड, ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन के बारे में डिस्कस किया। और लेक्चर नंबर 5 में हमने पॉइंट और क्रॉसिंग के और सिग्नलिंग के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद एज पर जीटीयू सिलेबस हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम रेलवे इंटरलॉकिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 रेलवे इंटरलॉकिंग। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है इंटरलॉकिंग की? तो इन रेलवे सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग is an arrangement of signal apparatus that prevent conflict movement through an arrangement of track such as junction or crossing. So an arrangement of signal and signal appliance so interconnected that their movement must be succeed each other in the proper sequence. दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने आपको इस डेफिनेशन में बोला है, उस हिसाब से कि रेलवे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग का जो अरेंजमेंट होता है, वो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल एपर्टस कि सिग्नल एपर्टस का अलग डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल एपर्टस का अरेंजमेंट है। बट उसका यूज क्या होता है कि बेसिकली सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग के प्रॉपर मूवमेंट के साथ हम जो कॉन्फ्लिक्ट होता है रेलवे ट्रैक पे, जो रेलवे ट्रैक का अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे जंक्शन है या तो क्रॉसिंग है, वहाँ पे रेलवे का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट मूवमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और डीरेलमेंट और अदर एक्सीडेंट से बच सकते हैं। बट कैसे? सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग के अरेंजमेंट, जो एपर्टस का अरेंजमेंट है, वो अगर प्रॉपर सीक्वेंस में हो तो बेसिक पर्पज के हिसाब से जो इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन हम इंटरलॉकिंग को डिफाइन करें, तो वो है कि अन अरेंजमेंट ऑफ अ सिग्नल एंड सिग्नल अप्लायंस सो इंटरकनेक्टेड दैट देयर मूवमेंट मस्ट बी सक्सीड ईच अदर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कि जो हमारा अरेंजमेंट है सिग्नल और सिग्नल अप्लायंस का, कि जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहे, उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट के हिसाब से वो सक्सीड हो और इसके हिसाब से वो प्रॉपर सीक्वेंस में वर्क करे, जिसके हिसाब से इस अरेंजमेंट को हम इंटरलॉकिंग कहेंगे। तो हमारे पास जो अपैरेटस और अप्लायंस है, जिसके थ्रू हम सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग का यूज करके जो रेलवे ट्रैक पे जो रेल मूवमेंट है, उसको हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो जिसका यही पर्पज है इंटरलॉकिंग का। In general term, an interlocking is a location where a plane track and track work with a point or crossing complicate train movement। कि जिस जगह पे कॉम्प्लिकेट ट्रेन मूवमेंट है, जहाँ पे पॉइंट आता है, क्रॉसिंग आता है, उस जगह पे बेसिकली हम इंटरलॉकिंग, उस लोकेशन पे इंटरलॉकिंग देखते हैं। तो जहाँ पे प्लेन ट्रैक एंड होता है और ट्रैक वर्क विथ पॉइंट और क्रॉसिंग, या तो ट्रैक का एंडिंग है या तो पॉइंट और क्रॉसिंग दिया गया है, ऐसे कॉम्प्लिकेट कंडीशन में हम और कॉम्प्लिकेट रेलवे के मूवमेंट में हम इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। These areas are likely to be, ये जो एरियाज है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है कि जंक्शन वेयर 2 और मोर मेन लाइन मीट। कोई ऐसा जंक्शन जहाँ पे 2 और 3 रेलवे ट्रैक या 2 या 3 रेलवे लाइंस
कनेक्टेड होती है या तो मीट हो रही है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स यार्ड और साइटिंग आर कनेक्टेड, कि यार्ड है या तो साइटिंग है वो कनेक्टेड है। दिस में बी एट अ लार्जर टाउन और डिपोट फैसिलिटीज, कि लार्जर टाउन में डिपोट फैसिलिटी डिपोज करने के लिए जो हम कॉम्प्लेक्स यार्ड और स्लाइडिंग कनेक्टेड करते हैं और एनकाउंटर्ड होता है उसके लिए, तो ये दोनों एरियाज में हम इंटरलॉकिंग का अरेंजमेंट देखते हैं। सो अन इंटरलॉकिंग प्रोवाइड फॉर अ कॉम्प्लेक्स ट्रेन मूवमेंट and shunting of trains. It provides for the प्रोटेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रेन मूवमेंट विद इन लोकलाइज्ड एरिया। जो लोकलाइज एरिया है वहाँ पे मल्टीपल ट्रेन मूवमेंट में प्रोटेक्शन के लिए हम इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। इंटरलॉकिंग प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेन मूवमेंट और शंटिंग ट्रेन मूवमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग को प्रॉपरली डिफाइन करके आपको समझाया कि इंटरलॉकिंग क्या है, कौन से एरियाज में इंटरलॉकिंग का मेजरली यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है इंटरलॉकिंग के। सो पहला है नॉट पॉसिबल टू लोअर द सिग्नल फॉर द एडमिशन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और कन्वर्जिंग डायरेक्शन एट द सेम टाइम टू द सेम लाइन। कोई भी सेम टाइम पे सेम लाइन पे अगर कोई भी लोअर सिग्नल का एडमिशन होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एडमिशन होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला मेन प्रिंसिपल है। दूसरा है कि नॉट पॉसिबल टू लोअर सिग्नल फॉर एनी अप्रोचिंग ट्रेन अंटिल द करेक्ट पॉइंट, कि कोई भी करेक्ट पॉइंट पे लोअर सिग्नल पे अप्रोचिंग नहीं हो रहा है। दूसरा है नॉट पॉसिबल फॉर अ लूज वैगन फॉर एनी पार्ट ऑफ द यार्ड ऑफ द लाइन विच इज सेट फॉर इनकमिंग ट्रेन आफ्टर लोअरिंग सिग्नल। व्हेन द सिग्नल इज लोवर्ड, जब सिग्नल लोवर्ड होता है यानी ऑफ होता है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू डिस्कनेक्ट एनी पॉइंट और रिजर्व अनलॉक द पॉइंट until the train has passed and signal have been raised in a on position. So not possible to lower one signal unless home and starting signal have lowered in advance. सो इन सब प्रिंसिपल पे इंटरलॉकिंग वर्क करता है, इन सब कंडीशन पे जहाँ पे नॉट पॉसिबल कंडीशन है, इन सब कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इंटरलॉकिंग का बेसिकली यूज होता है और इस प्रिंसिपल पे इंटरलॉकिंग वर्क करता है। मेथड ऑफ इंटरलॉकिंग के बारे में डिस्कस करें तो कौन कौन सी मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरलॉकिंग समझा सकते हैं। तो सबसे पहला द सिग्नल एंड पॉइंट आर ऑपरेटेड बाय द मीन्स ऑफ लेवर, कि सिग्नल और पॉइंट है वो लेवर बाय लेवर मीन्स के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। तो जो लेवर है वो लेवर्स आर लोकेटेड एट द ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल पे हम लेवर देखते हैं या तो प्लेटफॉर्म लेवल देखते हैं तो प्लेटफॉर्म पे लेवल देखते हैं। सो बेसिकली लेवर आर लोकेटेड एट द ग्राउंड लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल और इन अन एलिवेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सिग्नल बॉक्स और सिग्नल cabin. So basically interlocking is a done by grouping lever at the one point। इंटरलॉकिंग कहाँ पे डन है कि ग्रुपिंग लेवल होता है जहाँ पे वन पॉइंट पे, वहाँ पे हम इंटरलॉकिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। और द लेवल आर पेंटेड फॉर इजीली आइडेंटिफिकेशन, कि जो लेवर आर्म होते हैं वो प्रॉपरली पेंटेड होते हैं जिसके थ्रू हम उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस हिसाब से इंटरलॉकिंग कनेक्टेड किया जाता है रेलवे ट्रैक मूवमेंट को सेफ्टी और के साथ प्रॉपर सीक्वेंस में मूव कराने के लिए। सो देज आर द थ्री मेथड ऑफ इंटरलॉकिंग। बेसिकली तीन मेथड है इंटरलॉकिंग के लिए, ट्रैप और लॉक सिस्टम, की सिस्टम और रूट रिले सिस्टम। तो आपको याद रखना है कौन सी तीन मेथड के साथ हम इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। तो ये जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन मेथड है इंटरलॉकिंग की, टैपेट एंड लॉक सिस्टम, की सिस्टम और रूट रिले सिस्टम। इन सभी सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैपेट और लॉक सिस्टम के बारे में। So this method is useful when a lever arm to be interlocked so as to prevent conflict movement, कि जो लेवर आर्म होते हैं वो इंटरलॉक्ड होते हो कॉन्फ्लिक्ट मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। द टेपर आर ऑफ स्टील सेक्शन के इस हिसाब से स्टील के टेपर होते हैं जो 38 mm बाई 16 mm विथ सुटेबल रिसेस एंड नॉचिस। सुटेबल रिसेस और नॉचिस के साथ, यहाँ पे जो आप नॉच देख रहे हैं वो लेवर आर्म को मूव कराने के लिए। तो इस हिसाब से
38/16 mm पे 38/16 mm के आप टेपर्स देखते हैं यहाँ पे हर जगह पे टेपर्स, ठीक है। तो जिसके थ्रू जिसमें हम नॉच भी देखते हैं। सो दे आर अटैच टू द लेवर आर्म, और जिसके साथ लेवर आर्म अटैच होता है। द लॉक आर ऑल्सो स्टील with the sap to suit the reserve recess in a taper. सो लॉक को हम रिसेस पोर्ट कंडीशन में भी उसको मूव करते हैं। तो इस हिसाब से जितने भी रेलवे ट्रैक है वो इस लेवर आर्म के साथ और लॉक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑन ऑफ कंडीशन में उसको हम देख सकते हैं कि लॉक मूव एट द राइट एंगल टू द टेपर्स। जो लॉक होता है वो राइट एंगल में मूव होता है। लॉक करने के लिए हम बेसिकली राइट एंगल के डायरेक्शन में हम मूव करते हैं लेवर आर्म को। तो यहाँ पे ये जो इमेज में आप सिस्टम देख रहे हैं वो है टैपेट और लॉक सिस्टम। जो फर्स्ट टाइप है मेथड ऑफ इंटरलॉकिंग का। सेकंड और इम्पोर्टेंट टाइप है की सिस्टम, कि जहाँ पे दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरलॉकिंग और द की लॉक आर मैनिपुलेट इन दिस सिस्टम। सो सिंगल लॉक और की सिस्टम जो बेसिकली तो इसका प्रिंसिपल है कि वो प्रोवाइड करता है टू लॉक विच आर वर्क बाय सिंगल की। एक सिंगल की के साथ दो लॉक जो वर्क करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे विथ ड्रॉवल ऑफ द की लॉक the signal in a horizontal position and the point in the normal setting for the main line। तो यहाँ पे B are the two locks operated by a signal key, or to lower the signal the key is insert and turn in the lock B की। सिग्नल लोअर करने के लिए हम B जो लॉक है उसके अंदर की इंसर्ट करेंगे और उसको लॉक B को लॉक्ड करेंगे। वही एक सिंगल की के साथ लॉक ए और लॉक बी को हम कनेक्टेड कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। सो दिस रिलीज द सिग्नल व्हेन द सिग्नल इज लोवर्ड। तो यहाँ पे लॉक ए और लॉक बी सिस्टम के साथ सिंगल लॉक की सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिंगल लॉक की सिस्टम के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। और दिस रिलीज पॉइंट विच मे बी सेट फॉर साइडिंग, नाउ द मेन सिग्नल कैन नॉट बी लोअर। सो इसको हम बोलते हैं की सिस्टम मेथड फॉर इंटरलॉकिंग। थर्ड और इम्पोर्टेंट मेथड है रूट रिले सिस्टम मेथड फॉर इंटरलॉकिंग। इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज में देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट रूट अवेलेबल है इंटरलॉकिंग के लिए। तो जिसको हम यहाँ से इन सब पॉइंट्स के थ्रू हम इंटरलॉक कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ट्रेन का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर वे में हो। इसके लिए क्या है कि इन दिस सिस्टम तो पॉइंट एंड सिग्नल फॉर अ मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। कि जो भी जो मूवमेंट है वहाँ पे जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। दिस इज द मोड ऑफ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मोड है इंटरलॉकिंग का। ड्यू टू दिस सिस्टम देयर इज अ कंसिडरेबल सेविंग ऑफ मैन पावर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द केबिन्स। कि जहाँ पे हम देखते हैं कि की सिस्टम और टैपेड लॉक सिस्टम के लिए केबिन का यूज होता है और यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए मैन पावर का यूज होता है। जिसके लिए इसके कंपेयर टू जो ये जो रूट रिले सिस्टम है वो एडवांस है, काफ़ी एडवांस है। और जहाँ पे हम मैन पावर को और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जैसे कि कैबिन्स का एक्सपेंडिचर है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रॉपर इस लेक्चर में इंटरलॉकिंग के बारे में डिस्कशन किया है कि इंटरलॉकिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से एरियाज में इंटरलॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल कौन कौन से इंटरलॉकिंग के, कहाँ कहाँ पे नॉट पॉसिबल और लोअर कंडीशन है जहाँ पे हम ट्रेन्स को मूवमेंट कराने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और मेथड ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, तीन मेजर मेथड है, टैपेट और लॉक सिस्टम, की सिस्टम और रूट और रिले सिस्टम। तो यहाँ पे हमने टैपेट और लॉक सिस्टम, की सिस्टम और रूट रिले सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम रेलवे स्टेशन और यार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो इस वीक में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो यूनिट 3 है वो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।